हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 7। सो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कोशिश है कि 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट से हेडिंग डालेंगे। हमने स्टार्ट कर दिया है आज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जिसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसके पास OH ग्रुप एंड वन इज इसके पास कार्बोनिल ग्रुप। सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर द कंपाउंड which have हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि OH ग्रुप होता है अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बोनिल ग्रुप। ऑलरेडी हम एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि वो पूरा ही कार्बोनिल ग्रुप होता है, C+O। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक के पास ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, यानी कि OH ग्रुप भी होता है, एंड कार्बोनिल ग्रुप यानी कि C+O ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? एक कार्बोनिल और एक हाइड्रोक्सिल, है ना। कार्बोक्सिलिक के पास 2 ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल, एंड कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल को मिला के हम बनाते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्सिल भी है, इसके पास हाइड्रोक्सिल भी है एंड इसके पास कार्बोनिल भी है। तो हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोनिल से ये हमारा बन जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। क्लियर है? बहुत बेसिक था ये, इसको फटाफट से नोट डाउन करो, राइट इट डाउन फास्ट। ओके, नाउ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा दिखता है एंड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमको कैसा दिखता होगा? तो देखो एरोमेटिक में क्या है, CH3 C+O OH, दिस इज कॉल्ड एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा कैसा बन जाएगा? उसके साथ जो बेंजीन रिंग आ जाता है, उसके साथ जो बेंजीन रिंग आ जाता है, तो ये हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम क्या क्या चीजें प्रिपेयर्ड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी कैन प्रिपेयर with the help of carboxylic acid we can prepare, हम क्या क्या कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं? यस, हम क्या क्या कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं? इधर ही बनाएंगे सारे के सारे कंपाउंड्स। चलो बता दो फटाफट से कौन कौन से कंपाउंड हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक तो ये है ही, ये तो हमारा मेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ही। इससे हम ईस्टर बना सकते हैं, एसाइल हैलाइड बना सकते हैं, अमाइड बना सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बना सकते हैं, इतनी सारी चीजें बना सकते हैं।
इसे हम ईस्टर बना सकते हैं, RCOOR, ठीक है। इससे हम एसाइल हैलाइड बना सकते हैं, इससे हम एसाइल हैलाइड बना सकते हैं, RCOCl, ठीक है, RCOCl या फिर RCOX भी आप लिख सकते हो। इससे हम अमाइड बना सकते हैं, RCONH2, और इससे हम एसिड एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड इज CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। जल्दी देख लो, दिस इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। इतनी चीजें समझ में आई हैं? यस, फटाफट से बताएंगे क्या आप सबको इतनी चीजें समझ में आई हैं? तो इसके बाद हम मूव करेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर सबसे पहला HCOOH, एक ही कार्बन है, सो इट विल बिकम मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। वहीं अगर ये हो जाए CH3CHCOOH, सो इट्स इथेनोइक एसिड। थर्ड हमारा CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड, है ना, ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, राइट। फोर्थ हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, CH3COOH, तो देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3, सो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट फिफ्थ, ये हमारा कुछ ऐसा COOH, ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो COOH एंड COOH, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा H इधर भी आएगा, H इधर भी आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, तीनों के तीनों कार्बन यहाँ पे ऐड होंगे, तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यस। नाउ फिफ्थ के बाद हम सिक्स्थ के बारे में बात करें, और इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, है ना, इसके साथ भी हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर देते हैं, COOH, और फिर COOH, ऐसा कुछ कंपाउंड बना दे तो क्या होगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बना दे तो क्या होगा। देखो यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी कि ये तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। देखो दो काम होते हैं, या तो अगर ये तीनों के तीनों एक साथ आ रहे तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम एक कार्बन, देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को कंसीडर करेंगे, बट इसके कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कंसीडर नहीं कर रहे, और इसके कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कंसीडर करेंगे, तो उस केस में पता है क्या हो जाएगा, उस केस में पता है क्या हो जाएगा, ना हम इसको कंसीडर करेंगे, ना हम इसको कंसीडर करेंगे, ना ही हम इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को कंसीडर करेंगे, तो एक ही कार्बन बच जाएगा यहाँ पे हमारा, है ना। तो क्या बन जाएगा ये मिथेन 1,1,1, 1 पे ही तीनों है, 1,1,1
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे. नाउ 7th, अगर जो बेंजीन के साथ COH ग्रुप अटैच है तो दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, नाउ अब अगर हम ये बना ले बेंजीन के साथ CH2OH ग्रुप है तब क्या बोलेंगे इसको हम, CH2COOH ग्रुप है. सो इट विल बिकम, देखो 1 2 2 पे बेंजीन रिंग अटैच है ना, ये हमारा बन जाएगा 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड. नहीं 2 फिनाइल कैसे बेंजोइक एसिड बन जाएगा, 2 फिनाइल 1 2 मीथेनोइक एसिड. वाओ, 2 कार्बन के लिए हमारा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड. ठीक है, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा कार्बन हो तो हम उसको एज अ मेन चेन कंसीडर कर लेते हैं. क्लियर, हम उसको एज अ मेन चेन कंसीडर कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज बेंजीन के साथ COOH एंड COOH, इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप. Structure of carboxyl functional group. Structure of carboxylic functional group. Structure of carboxylic, ठीक है, और कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप तो कैसा होता है, और यहां पे H हो जाएगा या फिर यहां पे कार्बोक्सिलिक है तो R नहीं होगा, सिर्फ H लगा दो. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो H. यहां पे ये जो कार्बन है ये हमारा कैसा कार्बन है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. राइट, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. अगर हम इसके ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर. ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर है. ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. अब पता है ये ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो करता है. जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं दे शो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हाउ, कैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे इसके बारे में बात करते. देखो यहां पे हमारा H नहीं OH आएगा, H नहीं OH आएगा. ठीक है, O एंड H. अब देखो ऑक्सीजन बीइंग ऑक्सीजन है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. अब इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये फटाफट से जाएगा और अपना लोन पेयर इसको दे देगा और अब ये बन जाएगा हमारा O नेगेटिव. अब इसके पास कुछ भी नहीं, ये हमारा पॉजिटिव से हट गया. ठीक है, अब इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया है और इसके ऊपर H. ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. बस. ठीक है, बट ये स्टेबल नहीं होगा, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. ये बहुत अच्छा ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है. ठीक है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हमारा नहीं है. नाउ अब इसके बाद हम बात किसके बारे में करें, अब प्रॉपर्टीज पे, ये प्रिपरेशन पे आ जाते हैं हम. ठीक है, अब हम जरा प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे करके हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, सो फटाफट से हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड. प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला प्रिपरेशन होगा हमारा फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड.
सबसे पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। एल्कोहल एंड एल्डिहाइड से हम इसका प्रिपरेशन करेंगे। सो RCH2CHO हमने यहां पे ले लिया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम कर देते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी में भी कर दो, चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो या फिर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। चाहे यहां पे माइल्ड ले लो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक में। वहीं अगर जो आपने एल्कोहल ले लिया है ना, RCH2CH2OH, तो अगर डायरेक्टली आपको बनाना है तो आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा और तब ये हमारा बन जाएगा COOH। तो एल्डिहाइड एंड एल्कोहल दोनों से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एंड एल्कोहल दोनों से ही हम ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। फटाफट से इसको लिखेंगे, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ जल्दी। नाउ नेक्स्ट प्रिपरेशन इज, सेकेंड प्रिपरेशन है यहां पे हमारा फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। इसको पता है हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, अभी रिएक्शन लिखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। लेट्स टेक टोलुइन। कैसा दिखता है टोलुइन, तो जब बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये है टोलुइन। क्या है ये है हमारा टोलुइन। ठीक है, और इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। क्लियर, दिस इज टोलुइन। अब इस टोलुइन का रिएक्शन हमने करा दिया KMnO4 के साथ, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ KOH हमने कर दिया इसको बढ़िया से हीट। तो साइड में क्या लगा हुआ है, साइड चेन है CH3, इसी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा, इसी का हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा कुक। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा कुक। फर्दर इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा COOH। इट्स बेंजोइक एसिड। इट्स बेंजोइक एसिड। क्या है ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, आसान था, है ना। मान लो अगर एक कार्बन की जगह हमारे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन की जगह हमारे पास 3 कार्बन है, एक कार्बन की जगह में बहुत सारे कार्बन है, तब क्या करेंगे, तब भी सेम ही प्रोडक्ट मिलना है आपको। ठीक है, तब भी सेम ही प्रोडक्ट मिलना है आपको। मान लो आपके पास ये कंपाउंड है CH2CH3। ठीक है, फिर से आपने इसका रिएक्शन KMnO4 के साथ कराया, KOH को हीट करके, तो यहां पे पता है आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, फिर से आपको यही मिलेगा COOK, कोक, एंड H2O, H पॉजिटिव, एंड अगेन बेंजोइक एसिड, एंड अगेन बेंजोइक एसिड। ठीक है, चाहे आप इथाइल बेंजीन ले लो, आप प्रोपाइल बेंजीन ले लो, आप ब्यूटाइल बेंजीन ले लो, हर केस में आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। सो द इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑफ द चेन, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि साइड चेन में कितने कार्बन हैं, वो हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। ठीक है, हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनाएगा। लेकिन साइड चेन में जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, दैट कार्बन शुड हैव हाइड्रोजन। अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज नो रिएक्शन विल परफॉर्म। ओके, तो यहां पे हम पहले लिख लें, क्या लिखेंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइड ऑफ द चेन,
respective of the size of the chain, irrespective of the size of the chain, the carbon directly the carbon attached directly, na, the carbon attached directly to the benzene will be obtained. To the benzene will be oxidized. ठीक है, डायरेक्टली टू द बेंजीन विल बी ऑक्सीडाइज. जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, सिर्फ उन्हीं का ऑक्सीडेशन होगा एंड दैट कार्बन शुड हैव 1 हाइड्रोजन. ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे हम. ठीक है, नाउ अब हमने ले लिया ये, इसके पास है CH3 एंड हमने यहां पे क्या ले लिया, एक और CH3 ले लिया, ये बना दिया हमने. ठीक है, ये बना दिया हमने. और KMNO4 एंड KOH, KMNO4 प्लस KOH को हमने कर दिया हीट, तो भी हमारा प्रोडक्ट देखो, फाइनल प्रोडक्ट में बना दे रही हूं, ये हमारा COOH ही बनेगा, ये हमारा COOH ही बनेगा. बट अगर मैंने ये कंपाउंड लिया है CH3 और अब मैं इसका रिएक्शन करा दूं KMNO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इसको मैंने हीट कर दिया, तो नो रिएक्शन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा. 3 डिग्री विल नॉट गिव रिएक्शन. ठीक है, नो रिएक्शन. 3 डिग्री विल नॉट गिव दिस रिएक्शन. 3 डिग्री जो है वो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता है. ठीक है, वो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. 3 डिग्री वाला यहां पे नहीं होना है. आगे बात समझ में, क्या इतना क्लियर है? नाउ थर्ड पे आ जाओ. दिस इज द सेकेंड वन ना, है ना, ये हमारा सेकेंड प्रिपरेशन था. थर्ड प्रिपरेशन पे आओ. फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड, नाइट्राइल्स एंड अमाइड से हम ये रिएक्शन करेंगे. नाइट्राइल्स क्या होता है? RC≡N इज कॉल्ड नाइट्राइल, राइट. RC≡N, हमने इसको नाइट्राइल बोल दिया. अब हमें इसे अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाना है तो वी हैव टू ऑक्सीडाइज इट, हमें इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका हमने कर दिया है ऑक्सीडेशन. ओके, इसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया. तो इट विल कन्वर्ट RC≡ONH2. ठीक है, H2O की प्रेजेंस में कर दो. RCONH2 क्या बन जाएगा, ये हमारा अमाइड बन जाएगा. अब अमाइड इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना, फिर से इसका वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे तो NH3 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या मेरी ये बात समझ में आई है? यस. अमाइड ग्रुप अगर हमारे पास है तो अमाइड ग्रुप का सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा. ठीक है, अगर जो आपके पास कोई सा भी अमाइड ग्रुप है, लेट्स सपोज CH3, CH2, C≡O एंड CONH2, बस कुछ नहीं करना, इसका आपको वाटर के साथ रिएक्शन करा देना है. NH3 बाहर आ जाएगा और ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ठीक है, ये हमारा बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अगर हमारे पास बेंजामाइड भी है, ठीक है, बेंजीन के साथ CONH2 ग्रुप भी है अगर, तो भी आपको सेम ही काम करना है, वाटर के साथ आप NH3 का रिएक्शन करा देंगे. ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा
C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3 यहां से बाहर आ जाएगा. So this is the third reaction to form the carboxylic group. ये हमारा थर्ड प्रिपरेशन था जिससे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बनाया है. फोर्थ प्रिपरेशन पे आ जाए अब हम. यस, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फोर्थ प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. चलो जल्दी बता दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा देना है. ठीक है, किसके साथ कराना है? RMgX का रिएक्शन हमने कराना है CO2 के साथ. कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, एंड यहां पे मेटल के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, एंड इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव. सो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा. सो ये इधर आ गया, ये हमारा इस वाले कार्बन पे आके अटैक कर देगा, एंड नाउ इट विल फॉर्म RC. इसके साथ डबल बॉन्ड O है ही, और साथ ही साथ एक बॉन्ड O में MgX भी जुड़ा हुआ है. क्लियर? फर्दर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं वाटर के साथ. तो यहां से ये चला जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस MgX एंड OH. MgX एंड OH, बस इतनी सी ही रिएक्शन थी. ठीक है, बस यहां पे इतनी सी ही रिएक्शन थी इसकी. नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाए. दिस इज द फोर्थ वन. नाउ फिफ्थ रिएक्शन है हमारा एसाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड के साथ. सो फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, दिस इज द फिफ्थ रिएक्शन, है ना? फ्रॉम acyl halide and acid anhydride. From acyl halide and acid anhydride. acyl halide क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ COCl. ठीक है, ये हमने ले लिया है acyl halide. ठीक है, एसाइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ करा देना है? वाटर के साथ करा दो. बस बन गया आपका डायरेक्टली वाटर. H पॉजिटिव एंड OH में ब्रेक हो जाएगा, यहां से हमारा HCl निकल जाएगा, जहां से Cl निकला वहां पे OH आके अटैक कर देगा. सो बन गया हमारा रिएक्शन C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl जो है वो एनवायरमेंट में अब घूम रहा है. ऐसे ही हम एरोमेटिक की जगह एलिफेटिक भी ले सकते हैं. RCOCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सेम चीज ही होगी. ये बन जाएगा हमारा RC डबल बॉन्ड OOH प्लस HCl. ठीक है, आप वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, आप NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, दोनों के साथ आप रिएक्शन करा सकते हो. ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करेंगे एसिड एनहाइड्राइड के बारे में. ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड के बारे में बात करते हैं. CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसका रिएक्शन करा देना है NaOH के साथ. स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ये है हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, ये है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस. अब बॉन्ड कहीं से भी तोड़ लो. लेट्स सपोज कि बॉन्ड यहां से टूटा है, तो एक के पास क्या आ जाएगा? 2 मोल्स ऑफ नहीं, रहने दो, यहां से टूट गया. इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा. सिंपल, राइट? सिंपल. Now it will become CH3C double bond O ONA and CH3C double bond O OH. तो एक तो हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया, एक हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया. जो नहीं मिला उसका रिएक्शन वाटर के साथ करा दो. जो नहीं मिला उसका रिएक्शन फर्दर हम किसके साथ करा देंगे? वाटर के साथ करा देंगे. तो हमें NaOH फिर से बाहर मिल जाएगा.
हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बन जाएगा और हमें NaOH बाहर मिल भी जाएगा। ठीक है, अब बेंजीन इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, इसको देख लो पहले अच्छे से। ठीक है, फिर हम बेंजोइक यानी कि इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। लिखिए इसको फटाफट से। कैसा दिखता होगा ये जिसका मैं अभी नाम ले रहे हैं, कैसा दिखता होगा? बिल्कुल एनहाइड्रस की तरह, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्यों है? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें एक बेंजीन रिंग होता है और दूसरे वाले में सिर्फ CH3 ग्रुप होता था। कहीं से भी बॉन्ड को ब्रेक कर दो H2 की प्रेजेंस में, क्या बनेगा? CH3। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना? ये हमारा बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस C डबल बॉन्ड O एंड OH, बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ये दोनों के दोनों बेंजीन वाले रिंग यहाँ पे बन चुके हैं, दोनों के दोनों बेंजीन वाले रिंग यहाँ पे बन चुके हैं। ओके, नाउ द लास्ट रिएक्शन विल डू फ्रॉम ईस्टर। लास्ट प्रिपरेशन हम ईस्टर से करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। बनाएं ईस्टर से कैसे बनता है? यस, फ्रॉम ईस्टर। सिक्स्थ इज फ्रॉम ईस्टर, छठा है हमारा फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर का आप क्या कर दो? ईस्टर का आप क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O RCOOR। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करा देना है इसका? वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो इन एसिडिक मीडियम। ये यहां से बॉन्ड टूट गया, कहां से बॉन्ड टूट जाएगा? यहां से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? देखो H एंड OH नेगेटिव, तो एक हमारा बन जाएगा OH प्लस ROH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल हमको दोनों देखने के लिए मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल हमको दोनों देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं हम। सो C डबल बॉन्ड O C2H5, हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया इन एसिडिक मीडियम, बॉन्ड यहां से टूट गया है और अब ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। क्या बनेगा? C2H5OH। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बन गया हमारा यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा एल्कोहल ग्रुप भी बन गया। तो इसी के साथ हमने सारी की सारी यहाँ पे जो प्रिपरेशन थी जिससे हम क्या बना सकते थे? यस, जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते थे वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट अप टू 9 कार्बन। ठीक है, अप टू 9 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बट जैसे ही 10th कार्बन पे आएंगे दे बिकम वैक्सी सॉलिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अप टू 9 कार्बन carboxylic group up to 9 carbon are liquid at room temperature, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, ठीक है, 10 और मोर देन 10 और मोर देन 10, ठीक है, 10 या फिर 10 से ज्यादा, दे बिकम वैक्सी सॉलिड, ठीक है, वो क्या बन जाता है? वो वैक्सी सॉलिड बन जाता है। ठीक है, एंड लोअर कार्बन के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, अप टू 9 कार्बन दे आर लिक्विड,
दे आर वॉलेटाइल एंड हैव अ अनप्लीजेंट ओडर। ठीक है, इनकी जो ओडर होती है, इनकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती। ओके, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम Ca से रिप्रेजेंट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अप टू 9 कार्बन, lower carboxylic acid up to 9 carbon, they are liquid, volatile, and have unpleasant odor। इनकी गंदी सी स्मेल होती है। ठीक है, बट जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होता जाएगा दे बिकम ओडरलेस। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होता चला जाएगा दे बिकम ओडरलेस। बट एज द कार्बन इंक्रीज दे बिकम ओडरलेस। ये क्या बन जाएंगे? ओडरलेस बन जाएंगे। ठीक है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्कोहल, कीटोन एंड एल्डिहाइड। एल्कोहल, कीटोन एंड एल्डिहाइड से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ द इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ द इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या रीजन है? इनका इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रीजन है। ठीक है, इनका इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रीजन है। और दूसरी चीज क्या है कि ये ना क्या करते हैं, डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इवन इन वेपर स्टेट दे फॉर्म अ डाइमर। ये डाइमर की फॉर्मेशन शो करते हैं। सो फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा, दे फॉर्म डाइमर। डाइमर क्या होता है कि अगर जो आपके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड, सो दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना देगा, RC डबल बॉन्ड OOH, RCOH डबल बॉन्ड O। तो इसने क्या किया, आपस में ही इनका इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया एंड इसको हम कहते हैं डाइमर। क्या कहते हैं इसको? डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। नाउ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, क्या वो आसानी से पानी के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं? यस, तो इजीली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड easily soluble, lower carboxylic acid easily soluble in water due to the formation of hydrogen bonding। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। ठीक है, but as the number of carbon increase their solubility decrease due to non-polarity in carbon-carbon। क्योंकि कार्बन कार्बन जो होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हमारा पोलर नेचर का है। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से नॉन पोलर नेचर बढ़ जाएगा एंड वाटर इज अगेन पोलर, सो नॉन पोलर सब्सटेंस विल नॉट डिसॉल्व इन द पोलर सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा हमने क्या कवर कर लिया है? हमने आज की क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया,
हमने उसके इंट्रो के बारे में बात की, हमने उसके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात की, हमने बात की प्रिपरेशन के बारे में, हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बच जाता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में ही हम अपना ये चैप्टर जो है वो फिनिश कर दें। तो ये आज हमारा 7th लेक्चर था, 8 लेक्चर तक ही हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। सो बाकी की अब हमारी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।